जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर आरोप लगती है पिता के ऊपर, और आरोप लगाने वाला एक भक्त होता है। दरअसल एक पिता के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, एक लड़की की मौत हो जाती है और वो लड़की जो है 25 साल की थी और साध्वी थी, साध्वी प्रेम बाईसा। साध्वी प्रेम बाईसा का उम्र महज 25 साल। और ये साध्वी प्रेम बाईसा लोगों की नज़र में तब आई थी 2025 में जुलाई महीने में। साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हो जाती है और उस वीडियो में देखा जाता है साध्वी एक कमरे में आराम कर रही होती है और थोड़ी देर में एक शख्स आता है, मास्क पहने हुए थे। उसके बाद जैसे ही वो शख्स एंट्री होता है, सोते हुए मतलब लेटे हुए साध्वी प्रेम बाईसा के गालों को छूता है, यानी पुचकारते हैं। उसके बाद वो साध्वी उठ खड़ी होती है और उस शख्स का गले लग जाती है। और इस तरीके से वो दोनों गले लगती है जैसा वो होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी होते। फिर बाद में पता चला वो शख्स उनका पिता है, यानी सगा पिता, और उनका गुरु भी है, साध्वी प्रेम बाईसा का गुरु, जिनका नाम होता है प्रेमनाथ, जो साध्वी प्रेम बाईसा का पिता होता है। फिर ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ वायरल हो गया, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं थी, वो कथावाचक थी। उनके कथा सुनने के लिए हजारों लाखों तादाद में लोग जमा होते और जहाँ पर भी उनका सभा होता वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती, उनसे लोगों को सीख मिलती, ज्ञान की बातें करते और धर्म की बातें करते, धर्म से जुड़ी हुई बातें करते, अच्छी बातें करते, जो एक कथावाचक की काम रहते हैं। तो जब ये वीडियो वायरल हुई, तरह तरह की उस वीडियो के ऊपर कमेंट किया गया और उसके बाद इस वीडियो के चलते बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई दोनों बाप बेटी के लेकर, क्योंकि लोगों का कहना है, लोगों का रिएक्शन है, जो भले ही गुरु और शिष्य का मैटर हो, लेकिन एक पिता और बेटी के बीच में इस तरीके से मिलना और जिस तरीके से वो दोनों मिल रहे थे, कोई भी देखेंगे तो लगेगा जो वाकई इन दोनों के बीच में कुछ तो मतलब मामला है, जिसके चलते ये दोनों इस तरीके से मिला। उस वीडियो का जांच होती है और पाया जाता है हाँ दोनों बाप बेटी है। फिर बाद में साध्वी प्रेम बाईसा सामने आती है और इस वीडियो के बारे में बताती है। जो लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, हमारे आश्रम में कुछ ऐसे लोग हैं, गद्दार लोग हैं, इस वीडियो को वायरल करके रिकॉर्ड किया, फिर वायरल किया और बदनाम करने की कोशिश करने के चलते इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाला गया। जैसे आमतौर पर होता है, तहरीर दिया, लेकिन लोगों के सामने था। उसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा का कथा बचक के ऊपर भी, जो उनका सभा के ऊपर भी फर्क पड़ा। अब मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 28 जनवरी 2026 वो वीडियो वायरल हुई थी 13 जुलाई 2025 को, लेकिन 6 से 7 महीना बीत जाने के बाद 28 जनवरी 2026 को उसी साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। आप खुद सोचो, एक कथावाचक जिनके लाखों करोड़ों फैन हैं और अच्छे खासे तबीयत में भी कुछ खराबी नहीं थी, फिर अचानक उनको ऐसा क्या हो गया जिसके चलते उस साध्वी का मौत हो जाती है। उस मौत को लेकर भी पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और इल्ज़ाम लगाने वाला उसी साध्वी प्रेम बाईसा का एक भक्त होता है, जिनका नाम होता है रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप बाकायदा ये सारी बात बताते हैं। इस बात को सुनने के बाद लोग भी हैरान हो जाते हैं, जो कोई पिता अपने बेटी को कैसे इस तरीके से मरवा सकते हैं, क्योंकि उस साध्वी प्रेम बाईसा की मौत जो है वाकई लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के गया। और मरने के बाद साध्वी के इंस्टा हैंडल से, इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट भी वायरल होती है। जो कोई शख्स मरने के बाद कैसे पोस्ट कर सकते हैं,
मौत जो पोस्ट हुई थी रात को 9:30 बजे, लेकिन साध्वी की मौत जो है 5:30 बजे हो गई थी, यानी 4 घंटा बाद उस पोस्ट को किया गया। तो मरने वाला तो पोस्ट नहीं कर सकते, भले ही वो लिखे होंगे लेकिन पोस्ट तो कोई और किए होंगे। वाकई इस मौत के झोल तो है। फिलहाल पोस्टमार्टम हो जाती है फ्राइडे को। जो आज आप जो ये वीडियो को देख रहे हो, वीडियो तो शाम को आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, लेकिन दोपहर को साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार हो जाते हैं। और उसके बाद इसमें पुलिस केस तो बनती है, अब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन जिस हिसाब से साध्वी प्रेम बाइसा का मौत हुई, तो आज मैं इसी साध्वी प्रेम बाइसा के कहानी बताने जा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है साध्वी प्रेम बाइसा को जो अचानक मौत हो जाती है और एक पोस्ट वायरल होती है, पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है ये सारे घटना को क्रिएट करने वाला पिता ही हो सकता है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं। जो वीडियो वायरल हुई थी 6 महीने पहले, वाकई वो वीडियो में दोनों बाप बेटी के बीच में कुछ अलग ही रिश्ते थे। तो कहानी की शुरुआत तो राजस्थान का जोधपुर का है। ये पूरा घटना जो है जोधपुर में ही है। और जो साध्वी प्रेम बाइसा का एक आश्रम है साधना कोठी, कई सारे आश्रम में वो आया जाया करती है, लेकिन जहाँ पर वो ठहरती थी, जहाँ पर वो रुका रहती थी अपने परिवार के साथ, साधना कोठी में, और उनका मौत साधना कोठी में ही हुई है। दरअसल 28 तारीख को, 28 जनवरी बुधवार का दिन था, 28 जनवरी को शाम को उनकी तबीयत बिगड़ती है। जब उनका तबीयत मतलब दोपहर में बिगड़ी थी, उसके बाद किसी को बुलाकर एक इंजेक्शन लगवाया था साध्वी प्रेम बाइसा ने, एक सुई लगवाया था। उसके बाद उनका तबीयत में और ज़्यादा खराबी हो गई। जब ज़्यादा खराबी हो गए, करीब 5:30 बज रहा था, उस टाइम लोगों ने लेकर साध्वी प्रेम बाइसा को लेकर सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी नज़दीकी होता है, अगर कोई तबीयत इमरजेंसी हो जाए, जो भी नज़दीक होता है वहीं जाया जाता है। तो साध्वी प्रेम बाइसा को भी लेकर नज़दीकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर लेकर जाता है। जाने के बाद जब डॉक्टर साध्वी प्रेम बाइसा को चेक करते हैं, तो डॉक्टर का टीम ने साफ साफ बता दिया जो इनके तो मौत हो गई। जैसे मौत की खबर फैलती है, उसके बाद क्योंकि एक बड़ा नाम था साध्वी प्रेम बाइसा, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं थे, और जैसी मौत की खबर फैली तो समर्थक भक्त सारे वहाँ पर हॉस्पिटल के ऊपर जमा बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोगों का संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये खबर देखते देखते वायरल हो जाती है। उसके बाद साध्वी प्रेम बाइसा का जो पिता होते हैं, उनका नाम होता है प्रेमनाथ, वो भी पहुंच जाते हैं और अपने बेटी का जो बॉडी है उनको लेकर वो वापस आना चाहते थे। लेकिन जो डॉक्टर है और वहाँ पे पुलिस को भी खबर दी गई थी, एक 25 साल की महिला है, इस तरीके से मौत का वजह समझ में नहीं आया। जब वो उनको लेकर गया था, उनका मौत हो गया था, इसीलिए डॉक्टर का काम था, डॉक्टर का फर्ज था, उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन उनका पोस्टमार्टम के लिए रोक रहे थे। रोकने वाला पिता होता है, जो उनका गुरु भी है, पिता भी है। तो रोकने का कारण लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ लोग चाहते थे जो पोस्टमार्टम हो और मौत की सच्चाई सामने आए, लेकिन जो पिता होता है वो किसी भी हाल पे पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। इसी बीच एसपी पहुंचते हैं। एसपी जब पहुंचते हैं, एसएसपी पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते, सारे लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पिता को समझाया जाता है और साध्वी प्रेम बाइसा का मोबाइल भी पुलिस कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में जो है पिता मोबाइल भी नहीं देना चाहते थे पुलिस के हाथ में। ये सारी बात साध्वी प्रेम बाइसा का एक भक्त होता है रुद्र प्रताप, ये सारी बात बताया है। आखिर पिता पोस्टमार्टम ना कराना और मोबाइल ना देना पुलिस वाले को ऊपर, तो सारे लोगों को डाउट जो है पिता के ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि पिता और पुत्र को लेकर, यानी बाप बेटी को लेकर 6 से 7 महीना पहले ही एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें दिखा जा रहा था कि पिता और पुत्र के बीच में कुछ अजीब तरीके से वो वीडियो वायरल हुई थी, जिसे देखने के बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल उठी थी। वो भी एक साधु संत जैसे ही बने रहते हैं, चोला पहन के रहते हैं, और ऐसे लोग अगर इस हाल में मिले, वो भी बाप बेटी, तो लोगों के लिए कई सारे सवाल थे। वो सारे सवाल सोशल मीडिया में कमेंट के जरिए लोग ताना कस रहे थे। तो जब ये साध्वी का मौत हो गई, और मौत 5:30 बजे होती है, और 9:30 बजे तक साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टा हैंडल से, इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट वायरल होती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, उसमें साध्वी प्रेम बाइसा ने शायद लिखे होंगे
अब पोस्ट तो जांच हो जाए तो पता चल जाएगा, पोस्ट तो दूसरे नहीं किए होंगे, क्योंकि 5:30 बजे जब उनका मौत हो गया तो 9:30 बजे किसी भी हाल पे वो पोस्ट नहीं हो सकता। लेकिन उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, साध्वी प्रेम ऐसा लिखे हुए थे, जो मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और सनातन धर्म को मैं दिल से मानती हूँ, इसी के साथ जी हूँ जितने साल भी मेरी ज़िंदगी में है। लेकिन मेरे ऊपर कई सारे बदनामी भी दिया गया और मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत कोशिश किया, अग्नि परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। खैर जो भी है, मैं इस दुनिया में तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई, इस वजह से मैं इस दुनिया को छोड़कर मैं दूसरी दुनिया में जा रही हूँ और उस दुनिया में मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूंगी। ये सारी बात उस पोस्ट में लिखा हुआ था। अब जो भी बात लिखी हुई थी वो मायने नहीं रखते। कोई अगर दुनिया से खुदकुशी मतलब अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो अपने दिल में जो कुछ भी रहते वो सब कुछ बयान करते हैं, उस चीज़ को सुसाइड नोट भी कह सकते हो आप। तो वो पोस्ट हुई वायरल, लेकिन सबसे बड़ी बात उस पोस्ट को लेके इस वजह से सोशल मीडिया में ज़्यादा घमासान है क्योंकि मौत 4 घंटा पहले हो गई थी, पोस्ट 4 घंटा बाद हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ। और यहाँ पिता के ऊपर डाउट इस वजह से, पिता ना तो पोस्टमार्टम कराना चाहते थे और ना ही साध्वी का मोबाइल पुलिस वाले का हाथ देना चाहते थे। तो सारे लोगों का डाउट जो है, जिस हिसाब से रुद्र प्रताप ने आरोप लगाते हुए कहा, जो मैंने अपने आंखों से देखा, साध्वी जी का बॉडी को उनका पिता किसी भी हाल पर पोस्टमार्टम के लिए नहीं देना चाहते थे और उनका मोबाइल भी नहीं देना चाहते थे। जब पुलिस वाले ने जोर किया तब मोबाइल उनसे छीना गया और बॉडी को भी मॉर्चरी भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन इसी बीच रुद्र प्रताप ये भी कह रहे हैं, जो उस टाइम जब मोबाइल छीन लिया गया, मॉर्चरी में बॉडी को भेज दिया गया, तब पिता जो है अपनी निजी वाहन, निजी गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये भी रुद्र प्रताप ने लोगों के सामने, मीडिया के सामने बताया। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक पिता आखिर अपनी बेटी के मौत को लेकर इतना घबराए हुए क्यों है, क्यों भागना चाहते हैं, क्यों पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं देना चाहते, क्यों मोबाइल पुलिस वाले के हाथ नहीं देना चाहते। क्या वो जो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी वीडियो 6 महीना पहले, बाप बेटी का रिश्ते को कलंकित करने वाला वो वीडियो थी, क्या उस वीडियो में वाकई कुछ हकीकत थी जो लोगों ने देखा, जो वायरल हुई, क्या उसमें सच्चाई थी? उस टाइम तो जिन लोगों ने उस पोस्ट को वायरल किया था, उस वीडियो को वायरल किया था, उस वीडियो को सोशल मीडिया में डाले थे, इन लोगों ने तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाया पुलिस के जरिए। लेकिन अभी जो साध्वी का मौत हो गई, उस मौत के पीछे किनका हाथ है? क्या पिता का हाथ है या फिर कोई और? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो अभी फिलहाल आई नहीं, जिसके चलते उसकी पूरी सच्चाई तो अभी सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, साध्वी प्रेम वैसा का अंतिम संस्कार जो है दोपहर में हो गई है, जो फ्राइडे के। लेकिन पिता को शायद पुलिस अब हिरासत में लेंगे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या कहती है और सबूत इकट्ठा करेंगे, पिता क्यों रोक रहे थे। सारे लोगों का डाउट जो है उस पिता के ऊपर ही है, जो पिता ने ये सब कुछ करवाया। अचानक उस साध्वी प्रेम वैसा का तबीयत बिगड़ना और कुछ ही पलों में, उस सुई को लगाने के कुछ ही देर में साध्वी प्रेम वैसा का मौत हो जाना, एक साजिश के तहत उनको मौत दे देना, और मौत देने के पीछे का फायदा जो है उनको पिता को ही दिख रहा है। सारे लोगों का डाउट वही है। लेकिन फिलहाल ये डाउट के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और रुद्र प्रताप जिस हिसाब से कहा, जो मैंने अपने आंखों से देखा, पिता को बॉडी को पोस्टमार्टम ना कराने के लिए जिद करना, मोबाइल को ना देने की जिद करना और खुद भाग जाने की कोशिश, कहीं ना कहीं सारा तो पिता के ऊपर ही हो रहा है। ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो भी है, ये घटना जो है बड़ी दुखद है। एक 25 साल की लड़की जो इस दुनिया से चली गई, अब उनका मौत के क्या रहस्य है वो तो बाद में पता चलेगी। तो ये वो पूरा कहानी है जो राजस्थान प्रदेश का जोधपुर में घटी है। बुधवार से लेकर फ्राइडे तक हंगामा मचा रहा, लोगों का समर्थक लगे रहे, कई सारे पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़े ताकि लोग बेकाबू ना हो पाए। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मैं खास करके आप लोगों को जानना चाहूँगा, जैसे कि सोशल मीडिया में वायरल हुई वो वीडियो और बाप बेटी का जो इस वीडियो को वायरल करने के पीछे मोटिव क्या था, वो तो बदनामी, ऑब्वियसली बदनाम होना करने के लिए किए होंगे। और क्या आपको
साध्वी प्रेम वायसे की मौत के पीछे आपको भी लगता है पिता का हाथ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।